बच्ची पढ़ लिख के एजुकेटेड होके बड़ी होगी तो वो घर को सुधारेगी, ना सिर्फ घर को सुधारेगी पूरे समाज को सुधारेगी। ये यूनिवर्सिटी ये नहीं देखती है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। परेशान हाल हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं। हुकूमत का भी दिल इतना संग दिल नहीं है, इतना पत्थर दिल नहीं है कि इतने अच्छे एजुकेशन इदारे को वो ख़त्म कर दें, ऐसी यूनिवर्सिटी को वो ख़त्म कर दें, वो नहीं करेंगे। जी, मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मेरा ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुआ है। अच्छा, जब ये फैसला आया, आदेश आया कि अवैध है 38 बिल्डिंग चलेगी, तो छात्र के होने आते क्या दिल में बीती? दिल में यही बीती कि जैसे जितने भी लोग हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। खासकर जो बेटियाँ होती है, माँ बाप चाहते हैं कि अगर शहर में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, बाहर जाने ना जाए, तो उस हिसाब से बहुत सेफ यूनिवर्सिटी है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं और सब करते हैं। तो तोड़ना तो कोई एक मतलब एक ऑप्शन तोड़ना ही तो नहीं बचा है, इसके अलावा भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो जैसे भी अब कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद गुहार लगाना चाहती है सरकार से और प्रशासन से? यही कहना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी को ऐसे ना तोड़ें। यहाँ काफ़ी बच्चों का फ्यूचर है और आगे जाके जनरेशंस का फ्यूचर डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे फीस की बात होती है कि फीस ये सस्ती भी है और कई फ्री भी होती है, ऐसी कोई सच्चाई है? जी बिल्कुल सच्चाई है। जैसे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जिनका एक पेरेंट नहीं है, उनको कंसेशन दिया जाता है। जिनकी जो कमज़ोर हालात से हैं उनको कंसेशन दिया जाता है। बिल्कुल सच बात है ये। जैसे बेटी को पढ़ाने के लिए बाहर शहर भेजने से अच्छा ये होता है कि बेहतर तो यही है कि शहर में अपने बच्चे पढ़े, और इसीलिए ये बनाई गई है यूनिवर्सिटी, और इसको तोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। क्योंकि ज़्यादा नुकसान अगर यूनिवर्सिटी टूटती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान बेटियों का ही है। बेटियों का है। बेटियाँ कहाँ जाएंगी फिर, और वहाँ पर बाहर जाके फिर खर्चे करें। इतने गरीब लोग कैसे जा सकते हैं? गांव की लड़की हैं, शहर की हैं, करीब की हैं, दूर की हैं, सभी यहाँ पर आती हैं और रहती भी हैं, हॉस्टल भी है, बहुत सहूलतें हैं, और इसको तोड़ना तो बहुत गलत बात है। और हम इनसे लोगों से कहेंगे, जो भी लोग हैं इसमें शामिल, कि वो कुछ भी कर्म करें अपना इस हिसाब से कि अल्लाह भी जानता है कि ये बच्चे जो हैं परेशान हाल हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं। जी, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। और मैं ये चाहता हूँ कि इसको और इसमें तब्दीली होना चाहिए, और यहाँ के वैसे भी टीचर्स और स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, और यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। और मेरे यहाँ आज ही रिज़ल्ट आया है मेरा, यहाँ आया है मेरे 70% आई है मेरी। बहुत बढ़िया जी। तो अभी बीकॉम का मेरा भी रिज़ल्ट आया है। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज है, पूरे रामपुर में नहीं है, ये एकलौता मेडिकल कॉलेज है। इसमें क्या कहते हैं और मेडिकल कॉलेज को चलाया जाए, इसमें टीचर्स रखे जाएं और इसको बढ़ाया जाए। कोरोना के टाइम पे पूरे रामपुर में कोई कॉलेज नहीं था, कोई मेडिकल ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे मरीजों को रखा जाए, तो यहाँ पे रखा गया था और यहाँ पे इलाज भी हो जाता वहाँ पे। तो हम यही चाहते हैं इसको बढ़ाया जाए, इसको ना ही तोड़ा जाए, इसको क्या कहते हैं और तब्दीली करना चाहिए इसमें। और ये नहीं करना चाहिए कि डिमोलिश हो, जो डिमोलिश होने को वो है उसको रद्द करा जाए, हमारी यही मांग है। और हम चाहते हैं कि ये जौहर यूनिवर्सिटी आबाद रहे और बच्चे इसमें आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। जब एडमिशन का टाइम आता है, जब ये कुछ ना कुछ होता ही है। जब भी एडमिशन का टाइम आता है, कुछ ना कुछ जिसमें मतलब ऐसा अड़चन आई जाती हैं। जब मेरा एडमिशन था, जब भी आया था, मगर मैंने एडमिशन लिया और मैंने अपने दोस्तों का भी करवाया, अब मेरे भाई भी हैं छोटे, उनका भी करवाया मैंने। मगर हम ये चाहते हैं कि तालीम के इरादे को और बढ़ाएं, शिक्षा के मंदिर को बढ़ाएं, शिक्षा का मंदिर को बढ़ाएं जी, ना ही तोड़ें। बिल्कुल। और भी बच्चे हैं जो पढ़ती हैं, बिल्कुल क्या कहेंगे बेटा जब यहाँ ऐसा सुनने की खबर सुना आपने कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी को तोड़ा जाए? मैं बहुत सैडेंड हो गई बिकॉज द यूनिवर्सिटी विच हैज़ गिवन अ लॉट टू स्टूडेंट्स इज डिमोलिशिंग ऑल ऑफ अ सर्टेन रीज़न नहीं पता, बट आई रियली वांटेड कि ऐसा नहीं हो। क्या अपील करेंगे सरकार, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर दूर स्कूल होते हैं, दूर यूनिवर्सिटी होती है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो बेटियों पर ही पड़ता है। माँ बाप सोचते हैं कि घर के पास पढ़ें, अगर घर के पास नहीं होगा तो दूर आधे परिवार जो है बेटियों को भेजना नहीं चाहता।
एक लड़की हो के बेटी हो, क्या कहेंगे? आई जस्ट वांट टू से कि ऑफ कोर्स ये नहीं हो, डिमोलिशन नहीं हो बिल्डिंग्स का, यूनिवर्सिटी का, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ने एजुकेशन के अलावा बच्चों को यहाँ पे सर्टेन फ्यूचर दिया है करियर की वाइज, तो आई थिंक ये बहुत एब्सर्ड है एकदम से पूरी यूनिवर्सिटी डिमोलिश कर देना। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट गर्ल्स और मतलब हॉस्टल वाइज, बट आई फील लाइक जो लोग यहाँ पे रामपुर में जो पढ़ते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि एकदम से इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी डिमोलिश हो रही है। तो क्या कहेंगे लास्ट में आपके? लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि आप यूनिवर्सिटी ना तोड़ें, और जैसे जो भी हिसाब बनता है, फ़ाइन लगता है, कुछ भी है, उस पर आप कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो ये एक्ट आरडीए का लगा ही नहीं था यहाँ पर, तो जिस टाइम पे यूनिवर्सिटी बनी थी तब आरडीए का कोई एक्ट नहीं था यहाँ पर, और अब आया है ये, तो वो तो पुरानी चीज़ें हैं ना, ऐसे तो काफ़ी चीज़ें पुरानी बनी हुई हैं, तो ऐसे तो सब कुछ ही डिमोलिश कर देना पड़ेगा। ये तो चलिए बिल्कुल। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ जी। क्या कहेंगे जो ये फैसला सुना आपने? ये फैसला बिल्कुल सही नहीं है, ये हमारे भविष्य से खिलवाड़ है और इस यूनिवर्सिटी को ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए, यही आने वाली पीढ़ी के लिए सही होगा। रामपुर शहर के ही हैं आप? जी जी बिल्कुल रामपुर शहर के हैं। हाँ, क्या कहेंगे जब आपने यूनिवर्सिटी जब बनी अपने टाइम पे, उस टाइम पे आप तो बहुत देखा होगा रामपुर को, और ये आज के टाइम में कितना फ़र्क है? ये जो यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई थी तो रामपुर के लोगों में एक उम्मीद की किरण थी, और ऐसी किरण थी कि उनको सब कुछ दिख रहा था कि आने वाला वक्त कैसा होगा, कैसी इमारतें होंगी, कैसी यूनिवर्सिटी होगी, और हमारे बच्चे यहाँ आकर के तालीम लेंगे, एजुकेशन लेंगे। लेकिन जिस दिन से ये ऑर्डर आया कि इसकी 38 इमारतों को गिरा दिया जाए, उनके नक्शे नहीं हैं, तो ये समझ लिए कि रामपुर के लोगों में काफ़ी मायूसी है, स्टूडेंट्स में मायूसी थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता हौसला बढ़ता है और उम्मीद जागती है, और संघर्ष करने के लिए निकल पड़े, माँ बाप भी निकल पड़े, भूतपूर्व स्टूडेंट्स भी निकल पड़े और स्टूडेंट्स भी निकल पड़े। बारिश के मौसम में यहाँ पर बारिश हो रही है और स्टूडेंट धरना दे रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि स्टूडेंट की आंखों में उम्मीद है और एक आग है। वो नहीं चाहते कि ये यूनिवर्सिटी तबाह और बर्बाद हो जाए, वो चाहते हैं कि आज वो तो इस यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ले रहे हैं, डिग्री लेंगे, आने वाली नस्लें भी, उनके जो छोटे भाई बहन जो स्कूलिंग कर रहे हैं आजकल, तो वो भी यहाँ पर आएँ और वो डिग्री हासिल करें। तो ये तो जब ही मुमकिन होगा जब यूनिवर्सिटी रहेगी, अगर नहीं रहेगी तो कैसे मुमकिन होगा। ये हालत जो थी रामपुर में पहले बहुत ज़्यादा थी, वो रफ्ता रफ्ता कम हुई। आज़म खान साहब ने इसके बारे में सोचा, यूनिवर्सिटी तामीर करी, और यूनिवर्सिटी बनने के बाद यहाँ के लोगों का रुझान पढ़ाई की तरफ को बढ़ा। अगर आप देखें तो हर घर के बच्चा जो है स्कूल जा रहा है, कितनी भी जफाकशी करे, कितनी परेशानी हो, माँ बाप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, उसकी फीस दे रहे हैं, और उनको यही उम्मीद है कि उनके बच्चे बढ़ेंगे तो आने वाले टाइम में इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। कहा जाता है कि यहाँ पे फीस भी छूट भी दी जाती है, सस्ती भी होती है, जिसके माँ बाप पेरेंट्स नहीं, उनको फ्री भी पढ़ाया जाता है। फिर क्या ये सच्चाई है क्या? बिल्कुल सच है ये चीज़। और अगर आप देखें तो और यूनिवर्सिटीज़ में भी तो खर्च हैं, और अगर आप दूसरे शहर में जाएंगे तो उसका भी खर्च होता है, वहाँ पर आप बोर्डिंग में रहेंगे उसका भी खर्च होता है। यहाँ शहर में जब यूनिवर्सिटी है तो काफ़ी खर्च बढ़ते हैं। जिन लोगों के माँ बाप नहीं होते हैं तो वहाँ कंसेशन भी है इस यूनिवर्सिटी में, और जिनके एक माँ या एक बाप में से कोई नहीं है तो उसके अलग कंसेशन है। और उसके बाद भी अगर हम देखें, मैंने AMU से पढ़ा, मुझे पता है कि क्या खर्च होते हैं। लोग TMU में पढ़ रहे हैं, उनको मालूम है क्या खर्च होते हैं, तो वो कंपेरिजन कर सकते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी में कितने खर्च है। एक और भी है ना, जैसे लड़कियों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, क्योंकि जब अपने शहर में अगर यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी होती है तो बेटियों को भेजने में तकलीफ या दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि हर माँ बाप बाहर नहीं भेज सकते। देखिए ऐसा है कि जब बेटी किसी दूसरे शहर में होती है, आउट सिटी में होती है, तो माँ बाप डरते रहते हैं कि हमारी बेटी हॉस्टल्स में है तो वो कैसे रह रही होगी। लेकिन अगर उसके शहर में ही यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी ये नहीं देखती है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। सब माँ बाप होते हैं और उनकी औलाद होती है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी तो वरदान है, क्योंकि वो आसानी से यहाँ पर अपनी बेटी को भेज सकते हैं। वो सुबह आएगी, अपनी यूनिवर्सिटी में क्लासेस अटेंड करेगी, शाम को अपने घर पहुँच जाएगी, सुरक्षित है वो। लेकिन अगर बाहर है तो वो उनका दिल कहीं ना कहीं तो डरता है, तो माहौल का भी असर होता है। और फिर जब यूनिवर्सिटी लोग आएंगे, बच्चियाँ देखिए,
मेन चीज जो घर जो बनता है, समाज बनता है, वो औरत से बनता है, महिला से बनता है। जब बच्ची पढ़ लिख के एजुकेटेड होके बड़ी होगी तो वो घर को सुधारेगी, ना सिर्फ घर को सुधारेगी, पूरे समाज को सुधारेगी। और जब समाज सुधरता है तो पूरा शहर सुधरता है, और शहर के साथ ऐसी हमारा देश सुधरता है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी, हमें पूरी उम्मीद है कल फैसला आने वाला है, कल फैसला आने वाला है, स्टूडेंट्स के हक में आएगा, यूनिवर्सिटी के हक में आएगा। ये यूनिवर्सिटी देखिए, हुकूमत का भी दिल इतना संग दिल नहीं है, इतना पत्थर दिल नहीं है कि इतने अच्छे एजुकेशन इदारे को वो ख़त्म कर दें, ऐसी यूनिवर्सिटी को वो ख़त्म कर दें, वो नहीं करेंगे। छात्रों की जीत एक दिल्ली में भी हुई है, सीजीपी को प्रोटेस्ट था और यहाँ भी छात्र बैठे हैं, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि इन छात्रों की भी जीत हो। पूरी उम्मीद है, हमारे छात्र, हमारे जो ये बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, ज़रूर जीतेंगे। ये यूनिवर्सिटी कायम रहेगी, ये यूनिवर्सिटी रहेगी। और आप देखेंगे कि आने वाली नस्लें जनरेशन की जनरेशन इसमें पढ़ेंगी। हम तो नहीं होंगे, लेकिन ये यूनिवर्सिटी होगी, इसकी इमारतें होंगी, बिल्डिंग्स होंगी। हम तो नहीं होंगे, लेकिन होंगी बहुत चीज़ें। चलिए, बहुत बिल्कुल सही बात कही आपने कि यस, इसमें एक शेर है कि यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हमने कोई हमसा होगा। जी, मुझे ये बोलना था। बिल्कुल साहब। तो क्या कहेंगे, संविधान लेकर आए हैं सर? पढ़ना संविधान लेने का मतलब ये है कि इसके अंदर एक वर्ड है जस्टिस। तो आरडीए ने जो ऑर्डर पास किया गया वो जस्टिस नहीं है, वो इनजस्टिस है। किसके साथ? सिर्फ इदारे के साथ नहीं, उन 3000 4000 स्टूडेंट के साथ जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, उन सब के साथ आपने इनजस्टिस किया है। अगर आप इनजस्टिस करेंगे तो एज बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, हम हर वक्त अपने हाथों में ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हमको दिया है, हम उसके दायरे में रहकर अपना एहतिजाज करेंगे और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जुडिशरी पे, क्योंकि जब स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार हुए हैं, स्टूडेंट के हाथों से कलम छीना गया है, तो हमारी जुडिशरी ने हमेशा उसको प्रोटेक्शन दिया है, स्टूडेंट को कलम दिया है कि स्टूडेंट के हाथों से कलम न छीना जाए। तो हमें उम्मीद है कि कल जो फैसला आएगा वो हमारे हक में आएगा, और हमारी जैसे क्लासेस चल रही थी, रेगुलर क्लासेस होती रहेगी, और जो काम रुके हुए थे वो काम ऐसे ही चलते रहेंगे। और जो आज स्टूडेंट क्लास से उठकर सड़क पर बैठे हुए हैं, वो कल हमें उम्मीद है, अपने अल्लाह से उम्मीद है कि वो बाहर गेट से उठकर कल फिर उसी क्लास में बैठेंगे, वहाँ पर जैसे कंटिन्यू लेक्चर चल रहे थे ऐसे लेक्चर चलते रहेंगे। उम्मीद भी आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर यही है। इनको उम्मीद है कि क्लास के बाद यूनिवर्सिटी में बाहर ना जाके हम इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ें। क्या नाम बेटा? माय नेम इज सराब खान। योगी जी, मोदी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस यूनिवर्सिटी को नहीं तोड़ा जाए, ये हमारा भविष्य है, भविष्य को हमारे नहीं तोड़ा जाए। बिल्कुल। क्या कहोगे बेटा, आप क्या अपील करोगे सरकार? माय नेम इज सम्मात हुसैन, आई स्टडी इन क्लास 3rd इन फ्यूचर कि योगी जी, ये मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी हमारा फ्यूचर है, भविष्य है, इसे मत तोड़ो।